अमेरिकी हमले के बाद ईरान का इजराइल पर जवाबी हमला। तेल अवीव के कई इलाकों में हुए हैं धमाके और ईरानी हमले के बाद इजराइल का पलटवार। पश्चिमी ईरान के कई शहरों में मिसाइलें दागी गई हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार दोनों तरफ से, दोनों देशों की तरफ से कार्रवाइयां जो हैं वो तेज हो गई हैं। हमले तेज कर दिए गए हैं दोनों तरफ से। अमेरिका ने आज जिस तरीके से कार्रवाई की ईरान पर, उसके 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद ईरान ने पलटवार करते हुए इजराइल के कई शहरों पर मिसाइलें दागी हैं, कई जगहों को तहस नहस कर दिया है। लगातार हमले तेज होते नजर आ रहे हैं। तेल अवीव के कई इलाकों में धमाके हुए हैं। देखिए, तेल अवीव जो जगह है इजराइल में, इसको लाइफ लाइन इजराइल की माना जाता है और इस जगह को ईरान ने निशाना बनाया है। इस जगह पर लगातार मिसाइलें दागी हैं। इसके बाद कई ठिकानों पर हमला हुआ है, जिसके बाद तेल अवीव के कई ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं। और ये जो जगह है ये इजराइल का लाइफ लाइन इसको माना जाता है। यहीं से इजराइल ने ईरान पर हमले की रणनीति बनाई, यहीं से सारे निर्णय लिए जाते हैं और ईरान जो है वो इसी जगह को निशाना बनाए हुए है। और इसके साथ ही आप ये भी खबर सामने निकल कर आ रही है कि इजराइल का जो कार्रवाई है वो लगातार तेज होती चली जा रही है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित जी, देखिए, अमेरिका ने हमला किया ईरान पर, लेकिन ईरान ने अब इजराइल के 10 शहरों को निशाना बनाया है। 10 शहरों पर मिसाइलें दागी हैं, हमले तेज कर दिए हैं। कहा कि 10 शहरों पर लगातार ईरान जो है हमले कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की ओर से भी हमले किए जा रहे हैं। इजराइल से भी जहां एक तरफ भारतीयों का इवैक्यूएशन चल रहा है, वहीं दूसरी ओर ईरान से भी इवैक्यूएशन चल रहा है। वहां से तो ईरान से हम देख रहे हैं कि अभी तक तकरीबन 2 से 3 फ्लाइटें आ चुकी हैं। आज भी एक फ्लाइट आने वाली है। और जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है अमेरिका के हमले के बाद, जिस तरीके से टेंशन बढ़ी है, उसमें जो है सत्यम सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार हमले हो रहे हैं और कई जगहों पर इवैक्यूएशन की तस्वीरें आ रही हैं। लगातार ईरान की जो अमेरिका की एम्बेसी है ईरान में और इजराइल में, उन्होंने जो है वहां से अपनी जो स्टाफ है उसको कम करने का भी निर्णय लिया है। और जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई हुई है, इसमें ये पता चल रहा है कि ये टेंशन आने वाले दिनों में भी इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है और लगातार ये टेंशन बढ़ेगा और बढ़ेगा। और क्योंकि जिस तरीके से सऊदी अरब ने भी जो है इस पूरी घटना की निंदा की है, जॉर्डन ने भी निंदा की है, तो कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने इस घटना की निंदा की है और वो लगातार इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिरकार ये जो पूरी स्थिति में तनाव पैदा हुआ है अमेरिका की कार्रवाई के बाद, वो कैसे कम हो। जी ललित जी, देखिए, ईरान की तरफ से जो लगातार हमले किए जा रहे हैं, अब उसका जो टारगेट है वो तेल अवीव, जिसको इजराइल का लाइफलाइन कहा जाता है। इजराइल जो भी निर्णय ले रहा है वो यहीं से बैठकर ले रहा है, युद्ध की रणनीति बना रहा है। इस शहर को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की तरफ से लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। क्या लगता है, ईरान ऐसे शहरों को टारगेट करने में लगा हुआ है और रिहायशी इलाके ज्यादातर टारगेट किए जा रहे हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा कि ईरान जो है उसने अपने हमले तेल अवीव में ज्यादा बढ़ा दिए हैं। इजराइल की राजधानी है ये, और जिस तरीके से यहाँ पर सभी जो सारे बड़े अहम ऑफिसेस हैं वो सब कुछ यहीं पर है और एक तरीके से एक बड़ा सेंटर है इजराइल का ये। और वहाँ पर हमले करके जो है अभी कल की बात है जब ईरान ने यह कहा था कि उसने जो है इजराइल का एक प्रमुख ऑफिस जो है वो नष्टो नाबूद कर दिया है अपने मिसाइल हमले से। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए सत्यम, तो जिस तरीके से ईरान हमले कर रहा है, अब वो स्ट्रेटेजिक हमले कर रहा है और वो ऐसे पॉइंट सेलेक्ट कर रहा है जहां से इजराइल को ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो उसकी कोशिश पूरी यही है कि लगातार जो है ऐसे पॉइंट्स पर हमला किया जाए। और जहां पर स्टार्टिंग के दिनों की बात करें, आज ये तकरीबन 8वां दिन है वहां पर लड़ाई का। उसमें हमने देखा कि पहली दिन में जो है इजराइल ने ईरान के उन ठिकानों पर हमला किया जो सैन्य ठिकाने थे, लेकिन वहीं ईरान ने इजराइल पर जहां सिविल ठिकाने थे उन पर हमला किया। कई बिल्डिंगों पर हमले की तस्वीरें निकलकर सामने आई
तो वो सब कुछ हम लोग लगातार देख रहे हैं। अब इस पूरे मामले में देखना सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कैसे इस पूरे मामले में टेंशन कम होती है, किसके इंटरफेरेंस से कम होती है और चीन और रूस की क्या प्रतिक्रिया रहती है। ललित जी, जिस तरीके से ईरान इजराइल पर हमला कर रहा है, अब इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं कि इनका इंटरसेप्ट करने की जो क्षमता है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। देखिए, जो इजराइल है, इजराइल के पास जो मिसाइलों को रोक पाने की जो क्षमता है वो आयरन डोम है, और ये आयरन डोम पूरी दुनिया में मशहूर है उसका। अभी हमने हाल ही में देखा कि जब गाजा पट्टी से जब हमला हो रहा था उस वक्त भी लगातार जो है आयरन डोम ने कई मिसाइलों को रोकने में मदद पाई, और काफी सारी जो है काफी मदद मिली थी। और अब इस बीच जो है ईरान के साथ हमले में भी कई ड्रोन्स को तो नष्ट किया गया, लेकिन कई हमले जो है वो नाकाम नहीं कर पाया आयरन डोम। तो कुल मिलाकर के आयरन डोम की भी अपनी एक क्षमताएं हैं, लेकिन स्थिति ये है कि इजराइल हमले रोक पा रहा है और साथ में हमले कर भी रहा है। तो कई सारी चीजें हैं, और लेकिन ईरान की जिस तरीके से फतेह मिसाइल आई थी, इसके अलावा दूसरी भी कई अन्य मिसाइलें आई थी, उन सभी मिसाइलों ने एक तरीके से बड़ा अटैक किया इजराइल पर, नुकसान पहुंचा इजराइल को, और उसी का नतीजा था कि उसने अमेरिका से गुहार लगाई कि अब उसको ये कदम उठाना चाहिए। और उसके बाद अमेरिका ने पहले तो समय दिया 2 हफ्ते का, लेकिन उसके बाद उसने तुरंत ही हमला कर दिया। तो अब यहाँ पर पूरा तनाव और बढ़ गया है, और अब सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि किस तरीके से जो है इस पूरे विवाद में शांति आती है और कैसे ये तनाव कम होगा। ललित जी, एक अपडेट और सामने निकल कर ये आ रही है कि अमेरिका ने हमला तो ईरान पर किया, लेकिन ईरान ने इसके बाद इजराइल पर लगातार हमले तेज कर दिए। इसके बाद अमेरिका का एक बयान आया है कि ईरान इस लड़ाई को यहीं रोक दे, नहीं तो परिणाम अब बुरे होंगे, दोबारा हम अटैक कर देंगे। बिल्कुल, देखिए, अमेरिका की ओर से जो ये बयान आया है, ये दरअसल आज सुबह की बात अगर हम करें तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने संबोधन दिया था अपना, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमने केवल न्यूक्लियर ठिकानों को ही निशाना बनाया है, और अब जो है इस इलाके में शांति हो जानी चाहिए। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि खबरें आई वहां से, तेल अवीव से, कि वहां पर लगातार सायरन बज रहे हैं, लगातार मिसाइलों से हमला हो रहा है, और ईरान ने अपना हमला तेज कर दिया। और दरअसल जो रक्षा के जानकार हैं वो भी ये मानकर चल रहे हैं कि इस पूरे हमले ने कहीं न कहीं ईरान की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया है, और वो अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए ये अटेम्प्ट कर रहा है कि इजराइल जिसने हमले की शुरुआत की उस पर ज्यादा हमले किए जाएं, क्योंकि अगर इजराइल को नुकसान होता है तो उसका दर्द कहीं न कहीं अमेरिका को भी होगा, और अमेरिका को ज्यादा दर्द होगा, क्योंकि अमेरिका के कहने पर ही, या एक तरह से कहा जाए कि अमेरिका की शह में ही इजराइल ये पूरे हमले कर रहा है। तो लार्जर पिक्चर ये है इस पूरे परिदृश्य का कि अब अमेरिका को ये कहना पड़ा है कि अगर ईरान ने हमले कम नहीं किए तो वो एक बार फिर से मैदान में आ सकता है, और अगर अमेरिका फिर से मैदान में आता है तो कहीं ना कहीं जो चाइना के हित हैं वो प्रभावित होंगे, रूस के हित हैं वो प्रभावित होंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं जो अभी फिलहाल चुप बैठे हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया के साथ सामने आ सकते हैं। ललित जी, देखिए, इन युद्धों से कुछ हासिल इस वक्त कुछ नहीं होता, किसी के हाथ कुछ नहीं लगता, दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है लगातार, और अमेरिका अभी इस लड़ाई को रुकवाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने खुद अब ईरान पर हमला कर दिया है। क्या लगता है कोई चौथा देश आएगा इस युद्ध को रोकने के लिए, शांति कायम करने के लिए? देखिए सत्यम, भविष्य में क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता है, और ना ही हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि उम्मीद तो कहीं से भी हो सकती है, उम्मीद कहीं से भी जग सकती है कि कोई आएगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस तरीके से एटॉमिक ताकत बनने देने को लेकर ईरान पर ये पूरा हमला हुआ, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब सवाल ये भी पैदा होने लगे हैं कि जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तो सब देख रहे हैं, लेकिन इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि अमेरिका ने इजराइल को तो परमाणु बम बनाने दिया, लेकिन ईरान को जो है परमाणु कार्यक्रम पर इस तरीके का हमला कर दिया गया। तो इसको कहीं ना कहीं मुस्लिम
कंट्रियों में एक मैसेज, मुस्लिम्स में ये मैसेज जा रहा है कि जो परमाणु कार्यक्रम है वो वहाँ पर नहीं बनने देना चाहता। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले दिनों में इसमें किस तरह के डेवलपमेंट होंगे। क्या मुस्लिम देश जो है वो ईरान के साथ आ सकते हैं, या फिर वो अमेरिका के साथ रहेंगे, या फिर वो तटस्थ बने रहेंगे। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। आज अगर हम सऊदी अरब का बयान देखें तो उन्होंने इस पूरे हमले पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो इस बात से दुखी हैं कि ईरान पर हमला हुआ है। पाकिस्तान ने निंदा की है और जॉर्डन ने निंदा की है। तो ये आज तो फिलहाल ये निंदा तक ही सीमित है, लेकिन इसके बाद आने वाले दिनों में क्या परिस्थितियां पैदा होंगी ये देखना होगा। और युद्ध में लगातार, जब युद्ध लगातार आगे बढ़ता है तो शांति की संभावनाएं भी पैदा होती हैं। रूस यूक्रेन में भी लगातार शांति की संभावनाएं पैदा हुई, लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से यहाँ पर हालात हैं, लेकिन आज तक रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त नहीं हो पाया। हालांकि बातचीत के कुछ राउंड हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है युद्ध लगातार जारी है। जी बिल्कुल ललित जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।